लेट्स गो गाइस। बहुत कुछ हमें डिवाइड करता है, रिलीजन, कास्ट, ज्योग्राफी, लैंग्वेज। सिर्फ एक जगह हम सब यूनाइटेड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू हेटिंग पाकिस्तान। जब पाकिस्तान से नफरत करने की बात आती है, हम सब मिलकर नफरत करते हैं। एक हैशटैग ऑनलाइन ट्रेंड हो जाता है, ये तो फैक्ट है भाई। हैशटैग PKMKP। किसी को मतलब पता है इसका? किसी को पता है? सर बताइए क्या होता है, बेखौफ होके बताइए, कम ऑन। ओ बेंचोद, सीधा ही बोल दिया। हाँ। देख कैसे रहा है वो। यही संस्कार है आपके। अबे भाई, वो करेगा अब ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल। ये इंसान, मैं आपको बता रहा हूं, सही बोल रहा है। भाई यही मीनिंग होता है इसका। हम अपनी भड़ास निकालते हैं इस हैशटैग के साथ। अब जब से पहलगाम अटैक हुआ था ना, और उसके बाद जब स्ट्राइक करी थी इंडियन आर्मी ने, मैं वेट ही कर रहा था ये कोई पाकिस्तानी का रोस्ट करता है भाई पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, हैशटैग पाकिस्तान की माँ का छोड़ा। स्टॉप फंडिंग टेररिज्म, हैशटैग पाकिस्तान की माँ का छोड़ा। लेकिन कुछ लोग हैं इस देश में जिन्हें आइडिया नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है। वो अपनी Right. नॉर्मल पोस्ट डाल रहे हैं, लाइक्स के भूखे होते हैं। ये जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है साथ में चिपका देंगे ताकि ज्यादा लाइक्स आए। मैंने ऐसी ऐसी जगह पढ़ लिया है जहां पे नहीं होना चाहिए। अमिताभ बच्चन का बर्थडे था, किसी ने उनकी फोटो डाली, ऊपर कैप्शन लिखा, सदी के महानायक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैशटैग पाकिस्तान की मां को चढ़ाओ। एक लड़की ने हेयर कट लिया, मतलब ज़्यादा लाइक्स लेने के लिए तो मतलब एक ट्रेंडिंग में हैशटैग चल रहे होते हैं, तो बंदों ने अपनी नॉर्मल वीडियो में भी डाल रखे, उससे भी लिखा हुआ हैशटैग पाकिस्तान माँ का वासड़ा। न्यू हेयर कट पाकिस्तान की मां। पाकिस्तानी देख रहे हैं कि अरे तुम्हारे हेयर कट से हमारी अम्मी जान का, अरे हम तो करवाते भी नहीं है, हम तो ऐसे ढक के रखते हैं। कह रहा भाई तुम्हारी पोस्ट है, अच्छा हमारी अम्मी जान का क्यों ले रहे हो भाई नाम। क्या बात कर रहे हो? जैसे बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के बारे में जो मेरे को पसंद नहीं है, डिसलाइक करता हूँ पाकिस्तान के बारे में। जैसे वहाँ की गवर्नमेंट नहीं पसंद मुझे लगता है वो पपेट है आर्मी की। वहाँ की आर्मी नहीं पसंद क्योंकि वो टेररिज्म को फंड कर रही है। और वहाँ के वो बुड्ढे नहीं पसंद मुझे जो मेहंदी लगा के अपनी दाढ़ी लाल कर लेते हैं। देखा है तुमने उनको? एक ट्रायंगल ईंट लेके घूम रहे हैं। यही तो रीजन है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। आप खुद सोचो, आप ऑफिस जा रहे हो, आपको सुबह सुबह लाल दाढ़ी वाला बुड्ढा दिख जाए, आप प्रोडक्टिव फील कर पाओगे? उसके बाद अब जाके बॉस को चांटा मार देगा, सलाट बोलेगा व्हाट द फक वाज दैट। सर वो लाल दाढ़ी वाला, आई अंडरस्टैंड। ओके, मेरे कह रहा वो लाल दाढ़ी वाला, आई अंडरस्टैंड। अरे भाई एंसेस्टर्स अपनी जान पे खेल के 1947 में पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आए थे। मुझे ये बात पता भी नहीं थी इनफैक्ट कि मेरे एंसेस्टर्स पाकिस्तान से। ये बात मुझे स्कूल में पता लगी, मतलब ऐसे सिलेबस में नहीं आया था। ऐसे नहीं पन्ने पलट रहा हूँ, मेरी फोटो बनी है, हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, ऊपर लिखा हैशटैग PKM भी, ऐसा नहीं। मुझे स्कूल में पता लगा क्योंकि मेरी हिंदी बहुत साफ थी। मैं राजस्थान के एक बहुत छोटे से टाउन से आता हूँ, वहाँ पे हिंदी में एक्सेंट होता है। तो एक नया टीचर आया था, उसने नोटिस किया मुझे, तो उसने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे पूछा तो कहाँ से? मैंने कहा मैं यहीं से हूँ। तेरे पापा कहाँ से? मैं कहा वो भी यहीं से हैं। कहा तेरे दादाजी कहाँ से? मैं उनसे हम बात नहीं करते, चाह के भी नहीं कर सकते। उनको अल्जाइमर्स है। किसी को पता है अल्जाइमर्स क्या होता है? भूलने की भूल बीमारी। जाते हैं कि वो खुद कौन है। रोज सुबह उठ के पूछते हैं मैं कौन हूँ बेटा। पहले तो हम सैड होते थे, फिर उसके बाद हमने सोचा कि मजे लेते हैं। अब वो रोज सुबह उठ के पूछते हैं मैं कौन हूँ, हमें घर में जो काम होता है उस हिसाब से बता देते हैं, हम उसके हिसाब से बता देते हैं। जैसे लिट्टी चोखा खाने का मन कर रहा है तो बिहारी बोल दिया उनको, किसी पर काला जादू करना है तो बंगाली बोल दो। एक मुसलमान से झगड़ा हो गया था, मैंने बोला इजराइली हो दादाजी। ओ भाई दांत दर्द हो गया। 3 साल तक उसके घर पे बम फेंकते रहे, सारे बच्चे मार दिए उसके घर के। तो दादाजी से तो बात नहीं कर सकते थे। मैं पापा के पास गया, मैंने पापा से पूछा पापा हम कहाँ से आए हैं? पापा ने बताया मुझे कि बेटा पार्टीशन के टाइम पे हम पाकिस्तान से इंडिया आए थे। जो भी लोग बहुत लोग आए थे उन सबकी एक स्टोरी कॉमन होती है कि हमारे पास वहाँ पे बहुत पैसा था, बहुत दौलत थी हमारे पास, बहुत जेवरात थे, सब वहीं रह गया। ये स्टोरी सबकी कॉमन है।
तो पापा जी बताने हम्म लगे, बेटा एक अलमारी में ऐसे जेवरात हुआ करते थे, एक अलमारी में ऐसे कैश हुआ करता था, एक अलमारी में प्रॉपर्टी के कागज हुआ करते थे। मैंने कहा और? कहा बस बेटा 3 ही अलमारी थी हमारे पास। जो कपड़े कहाँ रखते थे आप लोग? कह रहा मैं अच्छा सारी की सारी चीजें तो कपड़े कहाँ रखते थे। ये कैसी अमीरी है आपकी यार? सही कह ऐसा रहा हुआ था, लेकिन आप उनके घर जा रहे हो तो पैर में ब्रा लग जा रही है। और ये स्टोरीज मुझे समझ नहीं आती। मैं कहा इतना सब कुछ था, आप वहां छोड़ आए, ये पाकिस्तान भूख क्यों मर रहा है। है? इनके पास टमाटर खरीदने के पैसे नहीं है, वो ज्वेलरी गाय गांड मार लेगा पाकिस्तान की ये। है उनके पास, लेकिन वो यही सोचते हैं कि अरे ये आर्टिफिशियल होगी। तो चूतिया तो है ही वो। तो मैं गया स्कूल, मुझे पता लग चुका था मैं कहाँ से हूँ, तो मैं स्कूल गया, उस टीचर को ढूंढा मैंने, उसके पास पहुंचा, मैंने जाके कहा, मैं कहा सर आप कल पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ, तो मैं पाकिस्तान से हूँ। आज कैसे रहा हाला? नॉर्मल रिएक्शन था, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं था। सबसे पहले बैग चेक हुआ, कहीं बम वम तो नहीं लेकर आया है जो पहले ही बैग चेक कर लो। फिर पुलिस आई थी, पूछ रही थी अगला हमला कहाँ होने वाला है। मैं कहा, मुझे क्या पता। पापा 3 महीने जेल रहे, अभी ये केस चल रहा है, ओबे भाई भाई से फोन आते हैं कभी कभी। आगे नॉर्मली रिएक्शन था, ओवर रिएक्ट तो किसी ने नहीं किया था। 2 कम्युनिटीज हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आई थी, एक तो पंजाबी, द कूलेस्ट पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ। मैं तो जेलस फील करता हूँ पंजाबी पंजाबी मुल्तानी कम्युनिटी से, कुछ भी करते हैं तो कूल लगता है। ऐसे कि कहीं भी जाते हैं ऐसा कर देते हैं, तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम यार। सब, कोई कुछ नहीं पूछता, सबके अंदर एक एनर्जी आ जाती है देख के, कोई और नहीं कर सकता। मान लो कोई पारसी कर दे ऐसे, कर पंजाबी तो ऐसे करेंगे, पारसी ऐसे करके ऐसे करेंगे। अच्छा सही है। हाँ, मैं मर्द हूँ टिकड़ा। अरे वे इसमें क्या मर्दानगी, ये तो हम भी कर ले, हिम्मत है गोटे पे मार करना। भाई कह रहा हिम्मत है तो गोटे पे मार। अच्छा कोई भी कर देने से वो एक्सेप्ट कर लेते पंजाबी उनको। अगर इंदिरा गांधी ने ये कर दिया होता एक बार, भाई कहाँ डीपली गया ये, कहाँ पहुंच गया ये। वो साड़ी पहनती थी इस चक्कर में, नहीं करी। अगर वो सूट पहनती होती तो सिचुएशन कुछ और होती। मैं सिंधी हूँ, कोई सिंधी है यहाँ पे? कहीं सिंधी और सांप एक साथ दिखे? मार दे बैच, सिद्धि को मार दे। तो पहले सिंधी को मारो। स्टीरियोटाइप है कि हमारी कम्युनिटी कंजूस बहुत होती है, तो हम सांप से बुरे कैसे हो गए? इतना हॉन्ट करता था बचपन में मुझे। एक बार स्कूल में सांप आ गया था, मुझे इतना मारा है, लेटा के मार रहे हैं मुझे। सांप भी कंफ्यूज है कि क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। what the सांप भी यूं देख रहा होगा, मैंने भैंचोद इसको क्यों मार रहे हैं। टीचर भी मार रहे हैं ऐसे ए गुड भाई, ये सीन भाई। what the क्या कर रहे हैं ये लोग। ओ भाई what the एक मिनट भाई, सॉरी लेटा के मार रहे हैं मुझे। भाई सांप भी सांप confused वाला है है कि देखना। क्या कर रहे हैं ये लोग। what the फक। टीचर भी मार रहे हैं ऐसे लाते मारे ना। ओ भाई, साहब ने 2 बच्चों को डस लिया, दोनों मर गए। ओ भाई टीचर ने कहा रुकना नहीं है, मारते रहो, ये कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी अगर इसके मजे लेने हैं तो। इतना हॉन्ट करता था बचपन में मुझे यार। ओ पंजाबियों को एक भाई। स्टेट मिला, विच दे टोटली डिजर्व। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट पंजाब। हमारा भी एक स्टेट था सिंध, कहाँ है वो? कहाँ है सिंध? पता है कहाँ है? पूरा वहीं छोड़ा है, सिर्फ नेशनल एंथम में है हमारा स्टेट, हाँ बाकी पूरा लैंड उनको दे दिया। यार हमें भी थोड़ा तो चाहिए था यार, हम यूनाइटेड होके रहते वहां पे एक साथ मिलके। हम भी हिंदी से नफरत करते, हम भी बोलते तुम लोगों को जहां से आए हो वहां चले जाओ। रेसिज्म के अगेंस्ट नहीं हूं, बस मैं कर नहीं पा रहा। मुझे इस बात का दुख है यार।
तुम लोग बोलते हो पार्टीशन, हम बोलते हैं सिंधी विच्छेद। हमें भी चाहिए था, मैं मांग नहीं रहा हूँ बाय द वे स्टेट, बकचोदी नहीं चाहिए मुझे शो के बाद। पता लगा शो के बाद जो ट्विटर पे लग गया कि हाँ एक कमेडियन स्टेट मांग रहा, नहीं मांग नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ होता तो बहुत अच्छा होता, अगर होता दिलजीत सिंधी में गाने गाता, मुझे पता है हम हैं कोई लिखने, लेकिन हमें वो मिला नहीं यार, दलजीत United होके सिंह। रह नहीं पाए। एक स्टोरी है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की, जब वो 1947 में आए थे, 1 साल तक उनके पास कुछ नहीं था, सरकार उनको राशन दे रही थी, उसी से उनका घर चल रहा था, पूरी फैमिली परेशान थी। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेंगे और छोटा सा कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे एक नई नई आइस फैक्ट्री बनी थी, वहाँ से वो बर्फ लेके आए, उन्होंने कुल्फी बनाई, एक बस्ते में डाली और निकल गए। जैसे वो घर से बाहर निकले, एक आदमी ने बोला कि ये क्या बेचने जा रहा है? दादाजी ने बोला कुल्फी बेचने जा रहा हूँ। तो वो हंसने लगा, उन कहता है हमारे पास यहाँ चने खाने के पैसे नहीं है, चावल खाने के पैसे नहीं है, पूरे शहर के पास खाना खाने के पैसे नहीं है, और तू कुल्फी बेचेगा, कोई नहीं खरीदेगा तुझसे, बेवकूफ है तू। यू नो व्हाट, उसी को बेच दी। अरे भाई, कह रहा उसी को भी बेच दिए। उफ, ओ भाई बहुत जबरदस्त था भाई, जबड़ा दर्द हो गया भाई हंस हंस के। दिस गाय इज सो कूल सीरियसली। अरे भाई कैसा कैसा बंदा है भाई ये, सीरियसली भाई हंस हंस के पेट दर्द हो गया भाई, जबड़ा दर्द हो गया भाई। सीरियसली ही इज डूइंग अ रियली गुड जॉब। पाकिस्तान के ऊपर जो भाई शॉट्स लिए ना इसने, एक नंबर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए see ya।